So hello, good evening everyone. Welcome back to the YouTube channel of Elite Academy for Competition. Let's start. Let's share a screen. Okay, yeah. System is hanging. All this possible. Yes. ओके, लास्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे कि मतलब जो सोशियो एंड पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था। मेजर हम लोग जो पॉलिटिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ वैदिक एज, उसके ऊपर हम लोग लाइट दिए थे। और थोड़ा बहुत मतलब जो सोशल कंडीशन था उसको थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़े थे। डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सोशल कंडीशन को ये दो चार पॉइंट में समेट करके नहीं देखा जा सकता है। तो वो एक अलग से टॉपिक था, सोशियो एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। तो उसको मतलब एक साथ वाइंड अप कर दिए। उसमें थोड़ा थोड़ा सोशल पार्ट आ जाता है, पॉलिटिक्स में भी थोड़ा थोड़ा सोशल पार्ट आ जाता है। तो वो सोशियो एंड पॉलिटिकल कंडीशन एक साथ करना था, तो वो कर दिए। अलग से हम लोग एक वीडियो में सोशल कंडीशंस ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड भी पढ़ेंगे। फिलहाल आज की डेट और आज जो जो क्लास का टॉपिक है वो है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो यही है, इसके इसे आज हम लोग पढ़ेंगे। और साथ साथ जो एडवाइस मैं हमेशा से आपको दे रहा हूँ, इस बार भी मैं आपको दूंगा कि आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको कंपेयर करके पढ़ना है। ओके, कंपेयर करके पढ़िएगा तो ऐसे में क्या होगा, आपको याद करना। एक जो मेजर तो जैसे वैदिक एज जो है, इसमें हम लोग इन्वेजन जो आर्यंस वगैरह था उनके बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद पॉलिटिकल कंडीशंस पढ़ना है, ठीक। उसके बाद सोशल कंडीशंस पढ़ना है, फिर इकोनॉमिक कंडीशंस पढ़ना है, उसके बाद फिर रिलीजियस कंडीशंस है। तो ये सारा एक पार्ट है। उसके अलावा जो एक पार्ट जो आता है वैदिक लिटरेचर्स, वो वो है। तो वैदिक लिटरेचर में आपको कंपेयर नहीं करना है, आपको जस्ट रट्टाफाई करना है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ रट्टाफाई वाला टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ सिर्फ रटना है वैदिक लिटरेचर को। ओके, लेकिन इसमें जो पॉइंट्स है ना, इसमें जो पॉइंट्स है, ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट्स हैं। आप इसको आराम से याद कर सकते हो अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था और लेटर वैदिक पीरियड में क्या था। अगर आप इस दोनों को कंपेयर करके पढ़ रहे हो तो आप इजिली आराम से टैकल कर दोगे। ये जो 50% पोर्शन है, तो 50% पोर्शन ये हुआ और 50% पोर्शन ये हुआ। तो 50% पोर्शन जो ये वाला है ना, अगर आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो इसको आप इजिली टैकल कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये सब हो चुका था। हाँ, ये देखिए, ये जो सोसाइटी था, सोशल पॉलिटिकल लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक एज, पॉलिटिकल लाइफ, उसके बाद सोसाइटी। ये जो सोसाइटी है ना, ये है लेटर वैदिक एज का। इसे थोड़ा सा मतलब स्लाइड डालने में थोड़ा सा मतलब गलती हो गया है, वो मैं अरेंज कर दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेटर वैदिक एज का है। ये सोसाइटी कैसा था, तो मतलब ब्राह्मणाज को जो मतलब सुप्रीमेसी दे दिया गया था। जनरली हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि जो सोशल स्ट्रक्चर था, यानी कि जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम जो था, वो अर्ली वैदिक पीरियड में किस पे था, कर्म के बेसिस पे था। और लेटर वैदिक पीरियड में किस पे हो गया, बर्थ के बेसिस पे हो गया। जो ब्राह्मणास था, ब्राह्मण, वो मतलब उसका सुप्रीमेसी हो गया सोसाइटी में, वो सोसाइटी में सबसे ज्यादा सुप्रीम हो गया। उसके बाद क्या, क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्याज, उसके बाद शूद्राज। यहाँ पर देखिए, जो ब्राह्मणिकल कल्चर को फॉलो फॉलो किया जाने लगा। जो वुमेन का स्टेटस था वो डिक्लाइन हो गया। मैं आपको पिछले क्लास में भी, जब आप देखे होंगे पिछला क्लास का वीडियो, तो आप उसमें देखे होंगे कि वुमेन का जो जो पार्टिसिपेशन था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, या फिर जो वुमेन का जो मतलब जो मतलब पार्टिसिपेशन था पॉलिटिकल बॉडीज में, वो ही मतलब डिक्लाइन कर गया। ओके, उसके बाद ट्रांसमाइग्रेशन और वर्ना जो यहाँ पर होता था, वो भी मतलब खत्म हो गया। ट्रांसमाइग्रेशन और वर्नाज क्या है, वो उसके बारे में मैं पिछले वीडियो में डिटेल में बात कर चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे एक बार देख लीजिएगा। ओके, और जहाँ पर चार वर्ण अर्ली वैदिक पीरियड में थे, तो लेटर वैदिक पीरियड में भी चार वर्ण थे, ब्राह्मणी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्राज। ओके, ये तो जो लोअर वैदिक पीरियड में जो ये जो थे ना, सॉरी, लेटर वैदिक पीरियड में ये जो लोअर कास्ट जो वर्णास थे,
शेड्यूल कास्ट वर्ना, ये लोगों को मतलब बहुत ही बैडली ट्रीट किया जाता था, बहुत भेदभाव किया जाता था, किसके द्वारा? तो अपर वंश के द्वारा, और स्पेशली ब्राह्मण्स के द्वारा, स्पेशली ब्राह्मण्स के द्वारा। कुछ अलग अलग मतलब फालतू टाइप के नियम की, यार वैश्य है या शूद्र है तो वो वेद का पाठ नहीं कर सकता है, पूजा पाठ नहीं कर सकता है, मंदिर में नहीं जा सकता है। तो जो मतलब जो छुआछूत हम लोग बोलते हैं उस टाइप का ही मतलब यहाँ पर कुछ कुछ आने आने लगा था। तो ब्राह्मण एकदम सुप्रीमेसी होने सुप्रीम हो गया था सोसाइटी में। ओके। और जो काम जो होता था ना, वो पहले क्या होता था कि जो काम है वो डिफाइन करता था कि कौन से वर्ण का है। मान मान लीजिए कोई आदमी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, ओके, भले उसका जन्म जैसे क्या बोलते हैं ब्राह्मण कुल में हुआ हो या वैश्य कुल में हुआ हो या शूद्र कुल में हुआ हो, लेकिन काम क्या कर रहा है? शासन करने का। तो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या तो वर्ग का डिफाइन हो गया, किसके किसके बेसिस पे? वर्ण के बेसिस पे। यानी कि आप पहले क्या था? कोई आदमी शासन कर रहा है तो क्षत्रिय होगा। अब क्या हो गया है? जो आदमी शासन कर रहा है वो क्षत्रिय ही होना चाहिए, यानी कि क्षत्रिय ही शासन कर सकता है। पढ़ने पढ़ाने का काम है सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता है। ओके, लाइक दिस। तो ये था, इस कारण से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आने आने लगी थी सोसाइटी में। और उसके बाद हुआ क्या कि जो जैसा मैं आपको लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट यहाँ पर इवॉल्व करने लगे, और वहीं पर से निकले थे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्धा। और इन दोनों ने मिल करके बुद्धिज्म और जैनिज्म का एस्टेब्लिश किया था। और ये दोनों जो जो लोअर कास्ट जो पीपल थे ना, ये दोनों आराम से इसमें इसको ज्वाइन कर लिए। एग्रीकल्चर जो जैनिज्म जो एग्रीकल्चर जो करते थे वो जैनिज्म को ज्वाइन नहीं किया, उसके बारे में आगे बताऊंगा क्या है फिलोसफी। ओके। तो ये दोनों से ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने का रीजन क्या था? देखिए, लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया था, तो जो ट्रेडिंग वगैरह था ना एकदम मतलब पीक पे था, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पीक पे था। तो इस कारण से जो मतलब इकोनॉमी को रन करने का इनका बहुत बड़ा हाथ था, ये दोनों का। अब ये दोनों को लगता था कि यार हम लोग इकोनॉमी चला रहे हैं और हमको सप्रेस करके रख रहा है ये धर्म, मुझे इसमें नहीं रहना है। उसने बुद्धिज्म और जैनिज्म ज्वाइन कर लिया। ओके। नेक्स्ट आते हैं, ये सब मैं बता दिया था, जो यज्ञ वगैरह जो होता था, राजस्व यज्ञ, रत्नवंशी, देववंशी, अभिषेक, अब अभिषेक चानियम, ये सब लास्ट क्लास में हो चुका था। नेक्स्ट जो ये देखिए, ये अर्ली वैदिक पीरियड का कुछ ऑफिशियल्स है, यहाँ पर लेटर वैदिक पीरियड के कुछ ऑफिशियल्स हैं। ओके। अब देखिए, जो इकोनॉमिक कंडीशन था अर्ली वैदिक पीरियड का वो कैसा था? जनरली जो इकोनॉमिक कंडीशन था ना वो था पास्टोरल इकोनॉमी। पास्टोरल इकोनॉमी मतलब जो कैटल रेडिंग पर यानी कि पशुपालन पर जो डिपेंड होती थी। अब पहले जब मैं आपको बताया था कि पहले जैसे क्या बोलते हैं, पशु का जो होता था अर्ली वैदिक पीरियड में पशुपालन किया जाता था, या तो मीट के लिए, जनरली मीट के लिए गौ वगैरह का गाय वगैरह का पालन होता था, जनरली मिल्क के लिए। ओके। लिटर वैदिक पीरियड में ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ मैं आगे बताऊंगा, जस्ट कीप इट सिंपल। तो ये कैटल रियरिंग का जो मेजर ऑक्यूपेशन था उस टाइम में अर्ली वैदिक पीरियड में। और जो कैटल होता था ना वो प्रॉपर्टी होता था, ये गलत लिखा है, ये है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। ओके। जो कैटल होता था वही धन दौलत होता था लोगों का। उसके बाद पैनिस नाम का एक टर्म जो है क्या होता है ऋग्वेद में पाया गया है, मतलब इसका होता था वो लोग जो मतलब युद्ध लड़ते थे किसके खिलाफ? तो आर्यन के खिलाफ। किसके लिए? तो कैटल के लिए। तो जो आदमी आर्यन के खिलाफ युद्ध लड़ते थे कैटल के लिए, उसको क्या बोलते थे? पैनिस। उसको क्या बोलते थे? पैनिस। अब जहां तक मेजर ऑक्यूपेशन का बात है तो वही वही पशुपालन। पशुपालन ही मतलब होता था। और ये कैटल हर्डिंग मतलब चरवाहा, गाय वगैरह चराना। आज की डेट में हम लोग पापा बोलते होंगे हम लोगों को, पापा या मम्मी घर में बोलते होंगे पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? भैंस चराएगा, गाय चराएगा। तो ये होता था, चरवाहा का काम होता था पहले, और पशुपालन का काम पहले मेजरली किया जाता था। उसके बाद कुछ गौ गौ से रिलेटेड टर्म, गौ यानी कि गाय, काउ से रिलेटेड जो जो टर्म है वो मतलब देखने को मिला था हम लोगों को इसमें ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में जो गौ से रिलेटेड जो टर्म है, दैट्स लाइक, ये देखिए गोमत है। गोमत मतलब वेल्दी पर्सन मतलब जो जिसके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में काउ मतलब गाय, हम सब जानते हैं। तो जो वेल्दी पर्सन होता था यानी कि जो गाय, जो बहुत सारा गाय को जो मतलब ऑन करता था, तो उसको हम लोग बोलते थे गोमत। अब एक गविष्ठी करके है,
गविष्टि मतलब जो आदमी गाय का सर्च करता था, या फिर जो जो आदमी गाय के लिए जो जो ट्रेड ट्रेड करता था, ओके, पैसा लेकर के जो गाय गाय वगैरह खरीदता था, तो उसको मतलब हम लोग बोलते थे गविष्टि। उसके बाद गोपति नाम का जो होता है, वो गोपति को हम लोग बोलते थे राजन। पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, क्योंकि वो कैटल का प्रोटेक्टर होता था। अब गोधुली नाम का, गोधुली जो है, तो ये मतलब एक टर्म होता था जो मतलब टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था। ड्राउटर जो जो गाय से दूध निकलता था। गोत्र किनशिप रिलेशनशिप के लिए यूज किया जाता था। आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि लड़का लड़की अगर एक गोत्र का है तो साथ में शादी नहीं हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर एक ये जो गोत्र जो वहां पर मिला है ऋग्वेद में, तो इससे मतलब क्या पता चलता है कि जो ऋग्वेदिक पीपल है उसको जीन का नॉलेज था। दे हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ जीनियोलॉजी। ओके, एंड एक और टर्म मिला है गौहंता। गौहंता मीन्स, गौहंता बोलते थे गेस्ट को। व्हाई वी कॉल द गेस्ट गौहंता? जस्ट बिकॉज द कॉम इट वेयर ऑफर टू देम, कॉम इट वेयर ऑफर टू देम, मतलब जो गौहंता यानी कि जो गेस्ट वगैरह जो होते होते थे, जो मेहमान जो होते थे, मेहमान जो हमारा होता है वो गाय की जान से प्यारा होता है। ओके, तो गाय का मीट उनको ऑफर किया जाता था मेहमानों को। और वहीं जो है सो एक अघन्य नाम का शब्द यूज किया गया है, दैट दैट मीन्स काव। काव को अघन्य अघन्य बोला गया है ऋग्वेद में, मतलब इसका मतलब होता है नॉट टू बी किल्ड, मारने योग्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ लेटर वैदिक पीरियड में जहां तक हम लोग बात करते हैं, तो ये देखिए इकोनॉमिक्स जो मतलब जो जो चेंज हुआ, चेंजेस ये देखिए, पहले क्या था, पैस्टोरलिज्म था, मतलब जो हम लोग पशुपालन करते थे किसके लिए, या तो मीट के लिए या मिल्क के लिए, वो चेंज हो गया। पशुपालन हम लोग करने लगे किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ओके, एग्रीकल्चर के लिए हम लोग पशुपालन करने लगे, क्योंकि जाहिर जाहिर सी बात है उस टाइम में मतलब कोई मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह उस टाइम में उतना उतना था नहीं। तो एग्रीकल्चर का जब मतलब डिस्कवर हुआ था तो मतलब कैसे होता, तो अब एग्रीकल्चर जब पहले क्या था, लिमिटेड एक्सटेंट था एग्रीकल्चर का। बाद में क्या हुआ, वो मतलब एक्सटेंड मतलब बढ़ गई, क्योंकि आयरन का डेवलपमेंट हो गया। अब आयरन का डेवलपमेंट होने के बाद एग्रीकल्चर, तो जाहिर सी बात है पशुपालन किसके लिए होगा, एग्रीकल्चर के लिए। पहले होता था मीट के लिए या मिल्क मिल्क के लिए, अब बाद में होता था किसके लिए, तो एग्रीकल्चर के लिए। अब ऑक्यूपेशन हैड सम रीजनल वेरिएशन, कुछ रीजनल वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिला। जैसे पेस्टोरलिज्म जैसे वो मथुरा के रीजन में, उस टाइम में भी लेटर वैदिक पीरियड में देखा गया कि मथुरा के रीजन में लेटर वैदिक पीरियड में भी, इन द रीजन ऑफ मथुरा, पेस्टोल जो मतलब ऑक्यूपेशन था वो पेस्टोलिज्म था, मतलब पशुपालन वो मीट और मिल्क के लिए ही किया जाता था। और गंगा रीजन में जो गंगा रीजन में जब किया जाता था वो गंगा के रीजन में जब जो ऑक्यूपेशन होता था, वो मतलब पशुपालन जो होता था वो किसके लिए होता था, एग्रीकल्चर के लिए। तो इस तरह से कुछ रीजनल वेरिएशन देखा गया ऑक्यूपेशन को लेकर के। और एक ओरछी कलर्ड पोट्री, ओरछी मतलब ओरछी कलर्ड मतलब जो रंग दे तो मुँह गेरुआ, गेरुआ रंग का जो मतलब जो होता है, ये जैसे अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक सेकंड, एक सेकंड, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ओरछी कलर्ड क्या होता है। बड़ा स्लो है। ये देखिए, ये है ओरछी कलर। ओके, कुछ कुछ पीला पीला मिट्टी टाइप का जो कलर होता है। अब इसका ओरछी ओरछी कलर पोटली अगर आप देखिएगा तो जैसे ये देखिए, ये है ओरछी कलर पोट्री, ये इस टाइप का। ओके, हल्का मतलब येलोइश ब्राउन ब्राउन टाइप का रहता है। ओके, तो ये था ओरछी कलर पोट्री। देखा गया किसके लिए, और ये यूज क्यों होता होता था, तो वो जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट होता था उसका स्टोरेज के लिए इसका यूज किया जाता था। उसके बाद राजस्व यज्ञ, ये सब मैं पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि ऑफरिंग्स, जो इसमें जो यज्ञ होता था वो मतलब एग्रीकल्चर में जो है सो जो मतलब प्रोडक्ट निकला उसको मतलब ऑफर किया जाता था गॉड को चढ़ाया जाता था भगवान को एज अ प्रसाद। ओके, और इनिशियली इससे पहले जो अर्ली वैदिक पीरियड था उसमें जो है सो क्या बोलते हैं, जो गाय या मतलब जो कैटल से जो मतलब प्रोडक्ट्स मिलता था,
ओके, कैटल को मार के मीट नहीं, जो जो प्रोडक्ट वगैरह तो मिलता था कैटल से, चाहे दूध हो या कोई अदर प्रोडक्ट हो, तो वो पहले चढ़ाया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो राजस्व यज्ञ था, उसमें ऑफरिंग्स एग्रीकल्चर में जो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिला है, चावल हो, गेहूं हो, या जो भी अनाज वगैरह हो, वो सब चढ़ाया जाता था। ओके। अब जो है एग्रीकल्चर के लिए एनिमल पर ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं था, एग्रीकल्चर के लिए लेबर इंसेंटिव इंसेंटिव होता था। जाहिर सी बात है, कोई अगर बैल है, तो बैल अपने आप नहीं चलेगा, चलाने के लिए आदमी चाहिए, तो वो लेबर इंसेंटिव भी हुआ करता था। और जहां तक यहाँ पर अब एक बार कंपेयर कर लेते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड का एग्रीकल्चर कैसा था और लेटर वैदिक पीरियड का एग्रीकल्चर कैसा था। तो अर्ली वैदिक पीरियड का एग्रीकल्चर जो था, उसका मतलब बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट था, बहुत मतलब वाइड लेवल पे, बहुत बड़े मतलब लेवल पे वो क्या हुआ था, मतलब आ, वो बहुत बड़े लेवल पर मतलब मतलब एक्सपैंड नहीं हुआ था एग्रीकल्चर अर्ली वैदिक पीरियड में। लेकिन लेटर वैदिक वैदिक पीरियड आते आते एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि आयरन का यहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका था। उसके बाद एक सीरा जो है सो वो क्या बोलते हैं, सीरा नाम का मतलब एक टर्म यूज किया गया ऋग्वेद में, जो मतलब बोरो होता था, मनी मतलब बोरो किया जाता था पुलाव को खरीदने के लिए, पुलाव मतलब हल को खरीदने के लिए। उसके बाद सीता नाम का टर्म होता था, सीता नाम का जो टर्म यूज किया गया, उसको मतलब एक प्रोसेस है एग्रीकल्चर में, जिसको हम लोग बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड, बीज बोना। ओके। एक दतरा, ये जो है एक वो होता था, इंस्ट्रूमेंट हम लोग बोल सकते हैं, आज के डेट में भी यूज किया जाता है, सिकल इसको बोलते हैं हम लोग आज के डेट में। दतरा बोला गया है ऋग्वेद में। तो ये क्या होता था, हंसिया टाइप का जो हम लोग जो मतलब यूज करते थे, लाइक हंसिया, तो मतलब एक आप लोग जो गांव से है वो देखे होंगे, जो मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था, समथिंग लाइक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था, जो मतलब साइन बना हुआ है सीपीआई के पार्टी पे, इस टाइप का मतलब होता था। और इससे यूज करते थे हम लोग क्या बोलते हैं, फसल वगैरह को काटने के लिए। आज के डेट में भी ये गांव वगैरह में यूज किया जाता है। अदरवाइज जो शहर शहर वगैरह जो जहाँ पर मॉडर्न टेक्निक यूज किया जाता है, वहाँ पर आज के डेट में मशीन से काटा जाता है फसल को। गांव वगैरह में आज भी सिकल का यूज किया जाता है। ओके। अब ये सुपरा भी एक प्रोसेस होता था, जिसको लेइंग, थ्रेसिंग और विनोइंग बोलते हैं। विनोइंग विनोइंग हुआ कि मतलब जो सेपरेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था, और एक्स्ट्रा जो मतलब जो अनवांटेड प्रोडक्ट जो साथ में आ गया, तो उसको मतलब सेपरेट करते थे। उसमें क्या करते थे, जैसे कि यहाँ से सपोज कि इस डायरेक्शन में हवा चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो एक लेडीज यहाँ पर खड़ा होकर के इस तरह से हाथ में वो एक बर्तन रहता था, उसमें क्या बोलते हैं, कोई भी अनाज वगैरह रहता था, उसको यहाँ पर गिराती थी। तो अब अनाज भारी रहता था, तो अनाज यहाँ पर जमा हो गया, लेकिन जो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल रहता था, वो हल्का रहता था, वो हवा के फोर्स से वो बाहर निकल गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विनोइंग। उसके बाद कुलिया, जो वाटरवेज वहां पर जो जो होता था अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड में। उसके बाद गोधुमा करके एक जो तथा ये सब है मेजर ग्रेन्स। तो गोधुमा जो है क्या बोलते हैं, वो व्हीट होता था। यावा बोलते थे बार्ले को, और तिला बोलते थे शीशम को। ओके। और लेटर वैदिक पीरियड के एग्रीकल्चर में जहां तक देखे, तो इम्प्रूवमेंट तो देखने को मिला ही था। जब मैं आपको बताता हूँ कि आयरन का डेवलपमेंट हो चुका था। तो उसके बाद पुलाव जो है, पुलाव का जहां तक बात है, तो वो पहले पहले पुलाव जो है वो क्या बोलते हैं, वो हल्का होता था। आज के डेट में वो हैवी हो गया है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो मेजर जो क्रॉप्स था, वो ये देख लीजिए, व्हीट था, बार्ले था, शीशम था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हो गया, राइस हो गया मेजर क्रॉप्स। ओके। ट्रांसप्लांटेशन मतलब रियरली होता था, जनरली फॉलो नहीं किया जाता था। ओके। अब स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर होता था, उसके बारे में शतपथ ब्राह्मण में लिखने को मिला, देखने को मिलता है। अब शतपथ ब्राह्मण क्या है, तो शतपथ ब्राह्मण के बारे में हम लोग आगे जब वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए कहीं पर होगा शतपथ ब्राह्मण, ये देखिए शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ये। ओके। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना ही जाने कि शतपथ ब्राह्मण में जो है स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में लिखा गया है। ओके। उसके बाद यहाँ पर जो लेटर वैदिक पीरियड में जो है सो एग्रीकल्चर जो होता था, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, एक मतलब एक आदमी का जो खास जो पहले जो है एग्रीकल्चर होता था ग्रुप में, सारे गांव कम्युनिटी सब मिलकर के एग्रीकल्चर करते थे। बाद में जो है ये एक इंडिविजुअल होने होने लगा था। और उसके बाद एक लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक तैतरीय संहिता नाम का एक मतलब
टर्म मिलता है, जिसे मतलब तृतीय संहिता मतलब नाम का एक मतलब एक है, बुक वगैरह है, कुछ है ये, तो उसमें मतलब मिलता है कि मनु मनु जो जो मनु स्मृति में जो मनु है, वो मतलब वो अपना प्रॉपर्टी का जो डिवीजन किया था अपने बेटा के बीच में, उसके बारे में हम लोग तृतीय तृतीय संहिता में हम लोगों को देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको सीरा जो पुलाव होता है और सुपरा जो दतरा जो सिकल होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। ये देखिए इस टाइप का जो हल होता है, जो पुराना जो पहले पहले मतलब पहले जो आज के डेट में मतलब शहर वगैरह में तो देखने को नहीं मिलता है इस तरह का, लेकिन ये जनरली लकड़ी से बना होता था। ओके, तो इस टाइप का हल होता था पहले, आप लोग देखते होंगे। आप लोग कभी वो गाना सुनिएगा, मनोज कुमार का जो एक गाना है, गाना है मनोज कुमार का भी मतलब ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो उसमें देखिएगा जो किसान सब है ना इसी तरह का मतलब पुलाव का यूज कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा क्या बच गया, सिकल। सिकल ये देखिए, ये है कचिया। ओके, हसिया जिसको बोलते हैं, ये फसल वगैरह को काटने के काम आता था उस टाइम में। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था। अब जहां तक इंडस्ट्रीज का बात है, तो अर्ली वैदिक पीरियड में आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो लिमिटेड एक्सटेंट था। उसके अलावा जो कुछ जो एक तक्षण नाम करके एक ऑफिशियल होता था, जो मतलब कारपेंटर्स जिसको बोलते थे तक्षण। ओके, इसके बारे में पहले ही मैं बताया हुआ हूँ। उसके बाद तक्षण का काम क्या होता था, तो ये रथ वगैरह बनाता था। अब रथ वगैरह बनाने को जो मॉनिटरिंग करता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए रथकार। ये कारपेंटर रथ बनाता था और उसको मॉनिटर कौन करता था, रथकार, ठीक से बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ओके, उसके बाद वैगन्स वगैरह बनाता था, बोट नाव वगैरह बनाता था ट्रेडिंग के लिए। ओके, एक गोल्ड स्मिथ नाम का एक मतलब आदमी था, जो हिरण्य मतलब बोलते हैं गोल्ड को, हिरण्य ऋग्वेद में हिरण्य मतलब गोल्ड को बोला गया है। तो वो गोल्ड स्मिथ वही होता था, और इसका काम होता था पोट्री वगैरह बनाना, ग्रिंडर्स वगैरह बनाना, ज्वेलरी वगैरह बनाना। ओके, और उसके बाद वापत्री नाम का एक आदमी होता था जो कि हम लोग बार बार बोलते हैं। ओके, तो ये यही सब कुछ लिमिटेड एक्सटेंट था इंडस्ट्रीज का। जहां तक लेटर वैदिक वैदिक पीरियड में देखा जाए, तो इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बहुत ही मतलब वाइड स्केल पे हुआ, और क्योंकि यहाँ इस दौरान आयरन डेवलप हो चुका था। और आपको याद होगा तो मैं जब मैं इनिशियल क्लास जब मैं लिया था, तो वही उसी टाइम मैं आपको बताता था कि लेटर वैदिक पीरियड खत्म होते होते हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे, 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद जनपदा के साथ ही जो है ना, 16 महाजनपद जनपद के साथ ही जो है इंडिया में सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इंडस्ट्री में यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिला, क्योंकि आयरन का यहाँ पर डिस्कवरी हो चुका था। उसके अलावा जो न्यू ऑक्यूपेशन था वो भी यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ आयरन। उसके मेटलर्जी साइंस का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ, कुछ मेटल्स का डिस्कवर किया गया, जैसे लीड, सीसा, रजत, सिल्वर, ट्रापू मतलब टीन। ओके, उसके अलावा यहाँ गोल्ड देखिए, हिरण्य लेटर वैदिक पीरियड में। उसके बाद कॉपर, आयास, आयरन, दरिया समाया। ओके, तो ये सब कुछ कुछ मेटल्स था जिसका मतलब डेवलपमेंट मतलब डिस्कवर हुआ, और किसी किसी का डेवलपमेंट हुआ लिटर वैदिक एज में। ओके,
उसके बाद जहाँ पर जहाँ जहाँ तक ट्रेडिंग का बात है, इंडस्ट्री से अब यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ तो जाहिर सी बात है ट्रेडिंग ट्रेडिंग का भी मतलब डेवलपमेंट हुआ होगा। तो पहले जो ट्रेडिंग था वो बार्टर सिस्टम पे होता था। बार्टर सिस्टम मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब कि सपोज एक एग्जांपल समझिए, पहले ही मैं समझाया हुआ हूँ कि ए है और एक बी है। अब ए के पास क्या है, व्हीट है। ए के पास क्या है, व्हीट है। और बी के पास क्या है, राइस है। अब बी को चाहिए व्हीट और ए को चाहिए राइस। तो दोनों आदमी आपस में रेट डिस्कस कर लेगा कि 5 किलो व्हीट के बदले 2 किलो राइस, या 2 किलो 2 किलो व्हीट के बदले 5 किलो राइस, जैसा भी होगा आपस में रेट डिस्कस करके ये लोग ले लेगा। वस्तु विनिमय इसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत है डिमांड ऑफ कोइंसिडेंस, कि दोनों का डिमांड पूरा होना चाहिए। अब सपोज यहाँ पर ए को तो राइस चाहिए, लेकिन यहाँ पर बी को व्हीट नहीं चाहिए, बी को यहाँ पर बार्ले चाहिए। ओके, तो क्या करेगा, अब ए को तो राइस चाहिए। अब दोनों आदमी को प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि यहाँ पर बी अब खोजेगा उस वो आदमी जिसके पास राइस व्हीट ना होकर राइस हो, सॉरी बार्ले हो। और ए खोजेगा जिसके पास, दूसरा आदमी खोजेगा, दूसरा खोजेगा कोई, मतलब ए को तो राइस चाहिए लेकिन वो खोजेगा कोई दूसरा आदमी जिसके पास राइस हो, लेकिन उसको व्हीट चाहिए हमसे। ओके, तो दैट्स इट, यही है बार्टर सिस्टम। अर्ली विद पीरियड में वेल्थ क्या होता था आदमी का, तो कैटल होता था। स्पेनिश क्या था, एक ट्रेडिंग क्लास था जो मतलब वो वार वगैरह लड़ता था। किससे, वार किससे लड़ता था, आर्यन से लड़ता था। किसके लिए, कैटल के लिए। ओके, और यहाँ पर देखो कुछ कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया गया ऋग्वेद में। एक है निष्काज, निषकाज। ओके, सॉरी, एक है निषकाज जो मतलब स्पेशल पॉइंट्स होता था जिसका यूज किया जाता था ट्रेडिंग के लिए ही। सॉरी, तो निषकाज क्या होता था, एक स्पेशल पॉइंट्स होता था जिसका यूज ट्रेडिंग के लिए ही किया जाता था। और एक हिरण्य पीवा होता था, हिरण्य पीवा। अब हिरण्य मतलब क्या होता है, गोल्ड। यहाँ देखिए हिरण्य मतलब क्या होता है, गोल्ड। तो ये क्या होता था, गोल्ड कॉइन होता था जो सील एंड सीलिंग के लिए यूज किया जाता था। अब सील एंड सीलिंग में क्या अंतर है, अब सील और सीलिंग में क्या अंतर है, तो जस्ट इतना ही समझिए कि सपोज कि कोई एक दुकानदार है, अब वो सामान का मतलब घपलेबाजी करता है। अगर किसी आईएएस ने उसको पकड़ लिया, किसी आईएएस ने उसको पकड़ लिया, तो उसके दुकान को ताला बंद कर देगा, ताला बंद कर देगा। और ये जो ताला है वो आप लोग देखते होंगे, जो जब जब ताला बंद करता है तो इसके ऊपर कपड़ा लपेट करके एक मुहर होता है, उसको मारता है। तो कोई भी जो मतलब स्टाम्प होता है ना, मान लीजिए ये एक स्टाम्प है, इससे हम एक पेपर पे स्टाम्प मारे, तो ये स्टाम्प क्या हो गया, ये स्टाम्प हो गया सील। ये स्टाम्प क्या हो गया, सील। लेकिन इस स्टाम्प से जो चिन्ह बनेगा ना पेपर पे या किसी कपड़ा पे या कहीं और जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, सीलिंग। इसको अगर डिटेल में समझना है तो आप क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़िएगा, उसमें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एग्जांपल देकर के समझाया हुआ है। ओके, फिलहाल इतना ही समझिए कि जो स्टाम्प होता है वो होता है सील। और जो स्टाम्प से जो साइन जो मतलब चिन्ह बनता है, कहाँ पे, पेपर पे या किसी कपड़ा वगैरह पे, कहीं पर भी जो चिन्ह बनता है स्टाम्प लगा के, जो हम लोग जो चिन्ह बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीलिंग। तो ये था सील एंड सीलिंग के लिए क्या होता था, गोल्ड कॉइन यूज किया था, जिसको जिसको हम लोग बोलते हैं हिरण्य पिनबा। ओके, अब जो क्या बोलते हैं काट वगैरह और एनिमल्स वगैरह एंड यूज किया जाता था। और वाटर्स का भी यूज होता था किसमें, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यानी कि जो जो ट्रेड होता था वो रोड से भी होता था और वाटर से भी होता था। एयर से ट्रेडिंग अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, ये बाद में जाकर के होगा। ओके, जहां तक लेटर में पीरियड का बात है, तो ये ट्रेड का यहाँ पर इंक्रीज हुआ। जो मार्केट मर्चेंट जो ऑर्गेनाइजेशन था ये भी मतलब डेवलप डेवलप हुआ। कहाँ पर, गनाज में। ओके, एक वैश्या जो करके जो मतलब कम्युनिटी था, उसमें जो वर्ण में जो वैश्या जो वर्ण था, वो लोग मतलब इनका मतलब ट्रेडिंग में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता था। और ये लोग जो है सो मेजर रोल प्ले करते थे किसमें, ट्रेडिंग में और इकोनॉमी को रन करने में। ओके, मार्केट टर्म का भी मेंशन किया गया है किसमें, अथर्ववेदा में। और उसके अलावा जो मनी लेंडिंग होता है ना, यानी कि कर्ज देना, साहूकार वगैरह, साहूकार जो मतलब कर्ज देता था, उस वो भी मतलब शुरू हो गया। तो कुछ ही दिन हम लोग बोलते थे साहूकार को जो कर्ज देता था।
और सतमाना और कृष्णाला भी, मतलब जो टर्म होता था उसको हम लोग बोलते थे यूनिट ऑफ वैल्यू पेड टू बी पृष्ठ, मतलब पृष्ठ को जो मतलब वैल्यू पेड किया जाता था उसको उसको जिस यूनिट में नापते थे उसको हम लोग बोलते थे सतमाना और कृष्णाला। उसके अलावा सुवर्णा हम लोग बोलते थे गोल्ड पीस को। ये कॉमन सा टर्म है, सबको पता ही होगा। ओके, तो ये था कंपैरिजन। इंडस्ट्रीज और ट्रेड को मैंने या फिर ये एग्रीकल्चर को एक कंपेयर करके मैं पढ़ाया हूँ ताकि मतलब आसान रहे आप लोगों को, इजी बन जाए। और जहां तक बात है इकोनॉमिक कंडीशंस का, तो मेजर जो मतलब इनिशियल कोई मतलब जो चेंजेस जो जो ही मतलब चेंजेस देखने को मिला, वो मेजर देखने को मिला क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ आयरन हुआ किसमें, लेटर वैदिक एज में। तो आयरन की डेवलपमेंट की वजह से चेंज देखने को मिला। तो आपको जो है सो कंपेयर करके अगर आप पढ़िएगा इकोनॉमिक कंडीशंस को तो इजीली आप समझ जाइएगा। हाँ, ये जो टर्म्स वगैरह याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से मतलब मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं, मैच दी फॉलोइंग में क्वेश्चन आते हैं। और जो भी मतलब मैं जो यहाँ पर जो मैं बताया था कि जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस है या पॉलिटिकल कंडीशंस है, या यहाँ देखिए ये जो सोसाइटी है, या फिर इधर देखिए जो जो रिलीजियस कंडीशन है, तो ये सब को मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि यहाँ पर से जो टर्म्स वगैरह जो पूछता है वो तो पूछता ही है, साथ साथ में जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, जो मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन जो देखते होंगे उनको मतलब फेमस है कि मतलब 4 स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आपको दोनों के दोनों अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों के बीच में आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है तो आपको वो पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि क्या मतलब कंडीशन हो रहा है दोनों का। ओके, दोनों के टाइम में क्या मतलब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ताकि आप बता सको कि कौन सा पॉइंट अर्ली वैदिक पीरियड का है, कौन सा पॉइंट ऋग वैदिक पीरियड का है। ओके, और अगर आप इस तरह से अगर आप कर लोगे ना तो आपको टर्म एंड टर्मिनोलॉजी भी याद करना आसान हो जाएगा कि कौन सा टर्म ऋग वेद में आया, कौन सा टर्म अर्ली वैदिक पीरियड में आया था, कौन सा टर्म लेटर वैदिक पीरियड में आया था। ओके, सो आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोसाइटी इन अर्ली वैदिक पीरियड और सोसाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड, ये सब को हम लोग फ्रीक्वेंटली मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे डीपली। अभी तक हम लोग इसको ऊपर ऊपर पढ़ करके निकल गए थे, हम लोग इसको और डीप डीप में जाकर के पढ़ाई करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।